Hi dear, how are you? I'm going to teach you mechanical subject that is a very important for a competitive exam in which I'll cover only MCQ. You know my channel's name is QR MCQ. क्विक रिवीजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू ही कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल में जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हम उसको देखते हैं और उसके बाद हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर करेंगे। आइए ओके तो हम पहले 4 चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएसी, इसका मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन और यहाँ पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, प्रोडक्शन, हीट ट्रांसफर, एमएमआई, ये अगर पूरे सब्जेक्ट को हम काउंट करते हैं तो 4 + 4 3 + 2 = 13 और ये हमारे पूरे 13 सब्जेक्ट होते हैं और हम चैप्टर वाइज हर एक एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बूस्ट करें थ्रू दिस चैनल। तो आइए सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी एमसीक्यू बनेंगे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि हीट, जैसे कि वर्क, हीट, सीपी, सीवी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आर, आरयू, ऐसे टर्म को हम जानेंगे। हमारा वर्क डन, हीट, सीपी, सीवी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आर, आरयू, फिर वॉल्यूम, इन सब वर्ड को हम जानेंगे और यहीं से एमसीक्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले वर्क एंड हीट से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा वर्क एंड हीट, हीट एंड वर्क। हम वर्क से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को जूल ने दिया, और हीट से हम वर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को जेम्स वाट ने दिया। हम वर्क से हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और हीट से वर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम वर्क से हीट को प्रोड्यूस 100% कर सकते हैं, लेकिन हीट से हम वर्क 100% नहीं ले सकते, इसलिए हम इसे लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं और इसे हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। वर्क और हीट यह एक एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी में दो चीज होता है, पहला एक्सर्जी प्लस एनर्जी। एक्सर्जी ही हमारा यूजेबल होता है। तो
आइए हम सबसे पहले हमने देखा यहाँ ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क एंड हीट। इसके बाद देखेंगे वर्क एंड हीट। यह एक पाथ फंक्शन है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएट है। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएट है। इसलिए जो हमारा वर्क का इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है वो 1/p और हीट का जो इंटीग्रेटेड फैक्टर 1/t होता है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड फैक्टर। ये हीट का और ये वर्क का इंटीग्रेटेड फैक्टर है। आइए और ज़्यादा हम हीट और वर्क के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले अब हम इसे मिटाना चाहेंगे।